दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ। और दोस्तों आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लखनऊ जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा गोमती। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। हुंड्रू जो जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। विनय पत्रिका के लेखक है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए पुरस्कारों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विज्ञान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध जो परियोजना है वो रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रावी। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा, याद रखिएगा। ये तो बात हुई सबसे छोटी तटरेखा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तब उत्तर गुजरात होगा, याद रखिएगा। सबसे छोटी तटरेखा पूछे तो गोवा, सबसे बड़ी पूछे या फिर सबसे लंबी पूछे तो गुजरात। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल देश का निवासी था, याद रखिएगा। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल देश का निवासी था और इसने भारत की खोज 1498 में की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो देखिए वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। अब देखिए पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि मूल कर्तव्यों या फिर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो फिर आप मूल कर्तव्य की बात करें या फिर मौलिक कर्तव्य, संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गोबी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? रेगिस्तान का मतलब मरुस्थल। गोबी रेगिस्तान पूछे या फिर गोबी मरुस्थल, एक ही बात है। किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोबी रेगिस्तान मंगोलिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फिर से ही क्वेश्चन झील से ही पूछा है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो जो पुलिकट झील है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलिकट झील तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखा था बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाणभट्ट। देखिए हर्षवर्धन की जीवनी का नाम याद रखिएगा हर्षचरित। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हर्षवर्धन की जीवनी का क्या नाम है? तो हर्षचरित नाम है, याद रखिएगा हर्षचरित। हर्षवर्धन की जीवनी का नाम है हर्षचरित, जिसके लेखक हैं बाणभट्ट। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि यही थे बाणभट्ट। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। आपसे जगह का नाम भी पूछेगा कि हवा महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काबुल। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछेगा कि बाबर का मकबरा किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में, क्योंकि काबुल जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा बाबर से कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो 1526 ईस्वी में की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी यानी 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 फरवरी। और 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा है पित्त का स्राव कहाँ से होता है? देखिए ये जनरल क्वेश्चन है लेकिन लोग इसमें फंसते हैं। पित्त देखकर लोगों के माइंड में कहता है कि पित्त का स्राव पित्ताशय से होता होगा, तो उसको टिक कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। पित्त का स्राव यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो याद रखिएगा ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठोस माध्यम में। दोस्तों याद रखिएगा ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? तो निर्वात माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है, 0 होता है ध्वनि निर्वात में। यही कारण है कि अंतरिक्ष में हम कुछ भी बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर ध्वनि ही नहीं है, आगमन ही नहीं हो सकता। तो रीजन यही है। तो पॉइंट याद रखिएगा कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।